बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह घोषित आपातकाल जैसा है। कई बार सीबीआई के द्वारा छापे राबड़ी देवी के आवास पर मारे जा चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं मिला है। यह केवल महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है। देश में विपक्ष एकजुटता को अलग करना चाहती है और इस संयंत्र के तहत सीबीआई से जांच करवा रही है। अभी तो मैं विधानसभा के सदन के भीतर था। सूचनाएं मुझे सीधे नहीं मिल रही है, लेकिन आपके मार्फत अगर ये सत्य है तो मैं मानता हूं कि भारत की जो सरकार है वो अघोषित आपातकाल की तरफ देश को ले जा रहा है। जहां तक आप सभी लोग को मालूम है कि पिछले 2-3 सालों में राबड़ी जी के आवास पर कई मर्तबा सीबीआई के द्वारा छापे, इनकम टैक्स या सीबीआई के द्वारा छापे मारे जा चुके हैं। और जहां तक सभी को मालूम है कि अभी तक वहां से कुछ भी बरामदगी पिछले कई छापों में नहीं हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करने के लिए और देश में विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भारत सरकार इस तरह के जांच करा रही है, हथकंडे अपना रही है। हम लोग इसकी कठोर आलोचना करते हैं और पूरी सूचना उपलब्ध होते ही बाकी चीजों पर बात करेंगे। आप के बाद मामले में जमीन लेने के मामले में ये रेड हो रही है। इस तरह के मैंने कहा कि इस आरोप में पहले भी 2 या 3 बार छापेमारी हो चुकी, कुछ भी नहीं बरामदगी हुई। आज फिर छापेमारी का कोई औचित्य नहीं। जहां तक मुझे लग रहा है कि 2024 के लोकसभा आने से पूर्व कई इस तरह के और भारत सरकार के द्वारा हथकंडे अपनाए जाएंगे। इससे पार्टी चिंतित नहीं है और हम लोग इसका राजनीतिक तरीके से, जिस तरीके से हमला हो रहा है उसका हम लोग राजनीतिक तरीके से जवाब देंगे। अभी तो मैं विधानसभा के सदन के भीतर था। सूचनाएं मुझे सीधे नहीं मिल रही है, लेकिन आपके मार्फत अगर ये सत्य है तो मैं मानता हूं कि भारत की जो सरकार है वो अघोषित आपातकाल की तरफ देश को ले जा रहा है। जहां तक आप सभी लोग को मालूम है कि पिछले 2-3 सालों में राबड़ी जी के आवास पर कई मर्तबा सीबीआई के द्वारा छापे, इनकम टैक्स या सीबीआई के द्वारा छापे मारे जा चुके हैं। और जहां तक सभी को मालूम है कि अभी तक वहां से कुछ भी बरामदगी पिछले कई छापों में नहीं हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करने के लिए और देश में विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भारत सरकार इस तरह के जांच करा रही है, हथकंडे अपना रही है। हम लोग इसकी कठोर आलोचना करते हैं और पूरी सूचना उपलब्ध होते ही बाकी चीजों पर बात करेंगे। आप के बाद मामले में जमीन लेने के मामले में ये रेड हो रही है। इस तरह के मैंने कहा कि इस आरोप में पहले भी 2 या 3 बार छापेमारी हो चुकी, कुछ भी नहीं बरामदगी हुई। आज फिर छापेमारी का कोई औचित्य नहीं। जहां तक मुझे लग रहा है कि 2024 के लोकसभा आने से पूर्व कई इस तरह के और भारत सरकार के द्वारा हथकंडे अपनाए जाएंगे। इससे पार्टी चिंतित नहीं है और हम लोग इसका राजनीतिक तरीके से, जिस तरीके से हमला हो रहा है उसका हम लोग राजनीतिक तरीके से जवाब देंगे।